तो इस पर्टिकुलर सेशन में सिंपल मशीन्स के नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। मतलब कुछ भी नहीं है जो मेरे पढ़ाने लायक हो, नहीं। इंग्लिश पढ़नी आप सबको आती है और उसमें सिर्फ इंग्लिश की ही बात होगी। थोड़ी बहुत जो 2-3 पेज के नोट्स हैं वो आप रीड मार लेना, और एक बारी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पर्टिकुलर, ये हो क्या रहा है यार, बार बार खत्म क्यों हो रहा है वीडियो। हम्म तो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको सोम को कंप्लीट ही कर लेंगे। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन समझते ही क्या हो। स्ट्रेस का मतलब आप सबको पता होता है, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कन्वर्ट करना, ऑब्वियसली। ट्रांसफॉर्म का मतलब हम सबको पता है, दैट इज नोन टू बी एज टू कन्वर्ट। सपोज आई एम सेइंग दैट कि मेरे पास एक बॉडी है, और इस पर्टिकुलर बॉडी पे किसी भी थीटा प्लेन पर, मतलब ऐसे इस बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेस लग रहा है, लेट इट बी सिग्मा एक्स। यहाँ पर एक स्ट्रेस लग रहा है, लेट इट बी सिग्मा वाई। और इस बॉडी पे जो शियर स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, वो शियर स्ट्रेस आप लोगों का टॉ एक्स वाई इस तरीके से एक्ट हो रहा है। अब मुझे पता है कि ये एक गिवन सिस्टम ऑफ स्ट्रेसेस है जो ऑलरेडी आपको इस तरीके से दे रखा है, और मैं क्या चाहता हूं कि अब इस बॉडी के अंदर ही अलग अलग प्लेन्स पर अलग अलग स्ट्रेसेस की वैल्यू को कैलकुलेट करूं। जैसे मैंने आपको कहा कि मान लीजिए ये आपकी एक बॉडी पर एक प्लेन है जो कि यहां से एक थीटा एंगल पर लोकेट करता है। तो जो ये थीटा एंगल पर ये प्लेन लोकेट कर रहा है, इसी प्लेन पर यानी एक्स एक्स प्लेन पर आपको अब नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यूज का पता करना है। तो दो तरीके हो सकते हैं, आपको समझ में आया। नाउ द टास्क इज, एम क्या है, टू डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ सिग्मा एन एंड टॉ, टू डिटरमिन सिग्मा एन एंड टॉ ऑन एक्स एक्स प्लेन। तो ये आप कर क्या रहे हो, आप एक्चुअली में एक पर्टिकुलर प्लेन पर आपको लोडिंग कंडीशन सारी की सारी दे रखी है ना। लोडिंग कंडीशन इज गिवन ऑन द पर्टिकुलर प्लेन। देखो वैसे तो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग चीज है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम आने वाली चीज है, मैं बस उतनी डिस्कस आप लोगों के साथ कर रहा हूँ और ज्यादा नहीं कर रहा। लोडिंग कंडीशन is given on a particular plane, and what we need to do, एक प्लेन पर अगर लोडिंग कंडीशन दे रखी है तो हमें दूसरे प्लेन पर उसकी लोडिंग कंडीशन को निकालना है। we need to find out, we need to get the loading condition, we need to get the load on another plane। एक पर्टिकुलर प्लेन पर दी हुई लोडिंग कंडीशन की हेल्प से हम दूसरे प्लेन पर अगर लोडिंग कंडीशन का पता करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि हम एक प्लेन से दूसरे प्लेन पर स्ट्रेस को कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर सपोज आपको बॉडी दे रखी है, और इस बॉडी पर बोला गया कि आपको थीटा एंगल पर एक प्लेन लाई कर रहा है एक्स एक्स। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा एन एंड टॉ, दैट इज द गिवन स्ट्रेस ऑन प्लेन एक्स एक्स। तो ये और कुछ नहीं है, इसी को हम लोग स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये दो तरीके से किया जा सकता है, इट कैन बी डन बाय टू वेज। अपन आसान तरीके से करेंगे, इट कैन बी डन बाय टू वेज। वो कौन कौन से दो तरीके हो सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि हम लोडिंग कंडीशन को एनालाइज करें, या तो ऐसा हो सकता है कि हम लोडिंग कंडीशन को एनालाइज करें। व्हाट डज इट मीन टू यू, इट मीन्स टू यू कि आपको भी पता है अगर ये बॉडी है, इस बॉडी पर अगर इस डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में सिग्मा वाई लग रहा है और यहाँ पे टॉ लग रहा है, और you need to find the value of sigma and tau over the plane that is at angle theta in the anti-clockwise direction. What you need to do, आप यहाँ पर सिग्मा एन और यहाँ पर टॉ को निकालना चाहते हैं, तो आपने आज से पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा सिग्मा एन का इसके रिगार्डिंग, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/,
2 cos 2 थीटा प्लस टॉ साइन 2 थीटा। और आपने टॉ का वैल्यू भी इससे पहले पढ़ा होगा, माइनस ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टॉ कॉस 2 थीटा। इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग में एक पर्टिकुलर प्लेन पर, किसी भी प्लेन पर सिग्मा एन एंड टॉ की वैल्यू को निकाल सकता हूं। अब आपको पता है, देखिए आपने लोडिंग कंडीशन को एनालाइज किया और आप जानते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर प्लेन पे सिग्मा एन टॉ कुछ आपके पास आ रहा है तो इसके परपेंडिकुलर भी एक प्लेन आपका लाए करेगा। भाई इसके परपेंडिकुलर भी एक प्लेन आप लोगों का लाए करेगा जिस पर भी आप लोगों को टॉ और सिग्मा एन निकालना होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आप लोग अगर इस पर्टिकुलर प्लेन पर सिग्मा एन और टॉ को निकालना चाहते हो, लेट इट बी टॉ 2 और सिग्मा एन 2, तो व्हाट यू नीड टू डू, कैन यू से सिग्मा एन 1 एंड टॉ 1 लाइज एट एंगल थीटा। ये कौन से प्लेन पर लाई कर रहे हैं, लाइज एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस प्लेन। और अगर मैं बात कहूं यहां पर तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि अगर मैं दूसरे वाले प्लेन पर इस वैल्यू को निकालना चाहता हूं तो मैं ये बात भी लिख सकता हूं यहां पर कि सिग्मा 2 और टॉ 2 जो है वो कहां पर लाई कर रहे हैं, लाइज एट एंगल 90 प्लस थीटा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस प्लेन। आपके रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में 90 प्लस थीटा एंगल पर ये लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो उसी फॉर्मूले के अंदर व्हाट यू नीड टू पुट, इफ यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा दिस, तो डेफिनेटली अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉस ऑफ 2 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा। इस पर्टिकुलर थीटा की जगह 90 प्लस थीटा आ जाएगा ना आपकी बार, क्योंकि आप दूसरे प्लेन पर निकाल रहे हो, ठीक है। और प्लस में टॉ ऑफ साइन 2 टाइम्स ऑफ 90 प्लस थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, 2 टाइम्स ऑफ 90 प्लस थीटा। व्हेन यू विल बी गोइंग टू एनालाइज दिस, तो आप यहां से लिख सकते हैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 cos 2 of 90 plus theta is nothing just equal to 180 plus 2 theta, 180 plus 2 theta। और आपको याद होना चाहिए कि cos 180 plus 2 theta is minus of cos theta होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और यहां पर भी मैं लिख रहा हूं टॉ साइन ऑफ 180 plus 2 theta, ये है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू बन रही है, यहां पर मेरे पास सिर्फ यही वैल्यू बन रही है कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा, और यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, क्योंकि cos 180 प्लस 2 थीटा इज माइनस cos थीटा, sin 180 प्लस 2 थीटा इज माइनस ऑफ sin थीटा। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेस आपको बता क्या रहा है, ये पर्टिकुलर स्ट्रेस आपको सिर्फ यही बता रहा है कि एक तरफ आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है, और एक तरफ आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव वैल्यूज देखने को मिल रही है। तो वो और कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में मेजर स्ट्रेस है, वो एक्चुअली में आपका मेजर स्ट्रेस है। और जब 90 डिग्री के प्लेन पर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये और कुछ नहीं है, यहाँ पर दोनों चीजें माइनस हो रही है, इट मीन्स टू मी कि ये माइनर स्ट्रेस है और कोई भी फर्क नहीं है। ऐसे ही यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉ ओवर हेयर